बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुधारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़नामा। हम कोशिश कर रहे हैं कि सांगड़ के इश्यूज़ जिनमें दही इलाके के इशू हों, शहरी इलाके के हों, हेल्थ के हवाले से हों, मेडिकल की सहूलतों के हवाले से हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, एजुकेशन के हों, शहर के मसाइल, देहात के मसाइल, किसान के मसाइल, तमाम चीज़ों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को हर एंगल से उसको कवर किया जाए और किसी का भी मौका ऐसा ना हो जिसको हम कवर ना कर पाए। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं तो सांगड़ की तारीखी स्कूल है, गवर्नमेंट खतून फातिमा हाई स्कूल, जो कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर बरतानिया सरकार जब पाकिस्तान में यहाँ बस्ती थी, यहाँ पे उनकी हुक्मरानी थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो उनके जो कम्युनिटीज़ के लोग, क्रिश्चियन जो लोग थे, उनके लिए यहाँ पर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बहुत सारा काम किया। उन्हीं में से कामों में से एक काम जहाँ पे कैथोलिक चर्च के जो यहाँ का जो लोग थे, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर स्कूल बनाया जिसका नाम खतून फातिमा स्कूल रखा गया। निचला पोर्शन जो देख रहे हैं इसमें बॉयज़ थे, वो हाई स्कूल था, ऊपर वाले हिस्से में प्राइमरी स्कूल था, जिसका इब्तिदा 1960 के अंदर हुआ था। उस टाइम के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ का इसका इब्तिदा किया था। मिशन इसी स्कूल की निगरानी करता था, मिशन इसी स्कूल को चला रहा था। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यहाँ पे हुकूमत आई, तो उन्होंने पूरी नेशनलाइज जो कर दिए थे तमाम अदारे, प्राइवेट अदारे, उन्हीं में से एक स्कूल ये भी था जिसको उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तहवील में लेकर गवर्नमेंट स्कूल करार दे दिया गया था। इस स्कूल के बारे में बताते चलूँ कि जब दोबारा से जो पाकिस्तान के अंदर मिशन के जो स्कूल हैं, बाकी जो स्कूल हैं, उनको मिशन के हवाले कर दिया गया, जिनमें हैदराबाद, कराची का एक स्कूल है, लाहौर के और दीगर जो स्कूल थे मिशन के, जहाँ उनके हॉस्पिटल थे, वो मिशन के हवाले कर दिए ताकि वो उनको संभालें। लेकिन सांगड़ के अंदर जो खतून फातिमा हाई स्कूल जिसको लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिसका इब्तिदा वो 1960 के अंदर यहाँ पर सैयद मुज़फ़्फ़र अहमद अशरफ साहब जो उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसका इब्तिदा किया था। ये स्कूल मिशन को वापस देना चाहा, लेकिन मिशन ने ये स्कूल इसलिए नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम ये स्कूल वापस लेंगे उन्हीं शराइत पे, उन्हीं के जो स्टाफ होगा वो यहाँ पे तैनात होगा। लेकिन उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर के ये ज़िद थी कि जहाँ पे जितने भी जो सरकारी टीचर्स जो तैनात कर दिए गए हैं, वो उनको भी फैसिलेट मिशन करे, मिशन उसकी तनख्वाह दे। इस पॉइंट पर उन्हें मिशन ने ये स्कूल नहीं लिया। स्कूल को हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सहूलतें थी, एजुकेशन का मेयार जो था बहुत ज़्यादा था। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिशंस के, जहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। सर जी, क्या हाल है, क्या कहेंगे? मेरा नाम अनवर मसीह है और मैं यहाँ का पुराना तालिब इल्म हूँ जब स्कूल स्टार्ट हुआ। जी सर। ये 1960 में स्कूल बना था और उस वक़्त के मोहतरम फादर साहब ने इसका संग बुनियाद रख कर इसको बनवाया और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसका इफ्तिताह किया। लेकिन ये स्कूल मिशन के पैसों से ही चलता था और मिशन के ही इदारे इसे सपोर्ट करते थे, कोई सरकारी इदारा इसे सपोर्ट नहीं करता था। और स्कूल बेहतरीन हालत में चलता था, यानी यहाँ तक के जो क्रीम लोग होते थे सांगड़ के, वो यहाँ अपने बच्चों को तालीम दिलवाते थे, जिनमें मोहतरम डीसी साहब या डीएसपी साहब या एसपी साहब या एसी साहब, ऐसे लोग जो थे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, एसएचओ साहब ऐसे। तो उसके बाद जब इदारे कौमियाए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, इस वक्त जहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन, जहाँ पे प्राइमरी का पोर्शन कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया गया है। यहाँ की इंतजामिया कह रही है कि उसको हमने बंद कर दिया गया है किसी तरह के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अच्छा, उस पर हम स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल है उसको हम अपने नाज़रीन को दिखाते हुए चल रहे हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी सर, क्या कहेंगे? सर ये ऐसा है कि उस वक़्त तक तो स्कूल बेहतरीन हालत में था जब तक मिशन के कंट्रोल में था, और जब सरकारी इदारों के तहत इसको कर दिया गया तो फिर इस स्कूल की हालत ख़राब होती गई। और सर ये जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ से जो स्कूल था, मिशन का स्कूल था, मिशन इसको चला रहा था, और यहाँ पर तमाम आप कह रहे हैं कि जहाँ पे बेहतरीन इसका तलीमी मेयार था, लेकिन उसके बाद ये स्कूल की जो हालत है वो डैमेज हो चुकी है, वो तमाम ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ चुकी है। मिशन स्कूल वापस क्यों नहीं लिया? बाकी स्कूल तो सर मिशन स्कूल इसलिए वापस नहीं लिया डीसी साहब से
2-3 दफ़ा फादर साहब की मीटिंग हुई। मोहतरम जो हमारे मिशन के इदारे हैं, जो एजुकेशन के इदारे थे, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी तनख्वाहें नहीं दे सकते कि जो आपके उस्ताज़ा हैं उनको हम रख सकें। हम अगर स्कूल वापस देते हैं, आप तो अपने उस्ताज़ा जो हैं, आपके उस्ताद जो हैं, टीचर्स हैं, उनको आप अपने दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दें। हम नया स्टाफ रखेंगे जो हमारी कम तनख्वाहों पे काम करेगा, क्योंकि मिशन के पास तो सिर्फ चंदा होता है, कोई वहाँ बहुत बड़े बड़े चेक लाखों करोड़ों रुपए के नहीं आते। इसीलिए मतलब फादर साहब की ये थी कि भाई हमें आप स्कूल दें, लेकिन आप अपना स्टाफ जो है कहीं और ट्रांसफ़र कर लें। नहीं, ज़ाहिर है कि अभी देखो ना, अभी मिशन के ज़ाहिर है हैदराबाद में भी स्कूल चला रहा है, आपका कराची में भी चला रहे हैं, लाहौर में भी चला रहे हैं, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, वो पेशावर में भी इनका मिशन के स्कूल चल रहे हैं। इस वक्त सांगड़ के अंदर मिशन का एक ही स्कूल था, इसके अलावा अभी तो कोई स्कूल नहीं है मिशन के। नहीं जनाब, पहले इससे पुराना स्कूल शहर में था जो इत्तेफाक चौक पे है, उसे शिफ्ट करके यहाँ बनाया गया था, ये 1960 में। उससे पहले मैं जो बहुत पुराना तालिब इल्म हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से प्राइमरी पास करके हम यहाँ आए थे। अच्छा सर जी, इस वक्त फादर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कैथलिक चर्च के यहाँ पे फादर हैं। सर जी, इस वक्त मिशन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके स्कूल चल रहे हैं। आप नहीं समझ रहे कि मिशन ने ये स्कूल ना लेकर जहाँ आप लोगों की थोड़ी सी जज्बाती बात के बायस मिशन का यहाँ से जो मूव हो जाना, बच्चों को नुकसान होना एजुकेशन में, नहीं हुआ ऐसा? आजकल ये बड़ा लॉस चल रहा है, क्योंकि लोग मुतासरीन हैं, इस वजह से आजकल ये काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए गरीब लोग जो है ना तो चंदा दे सकते हैं, सारा काम उन्हें अपनी बच्चों को इन्हीं पर डाल दिया, ताकि बड़ा मुश्किल हो रहा है। कह रहे हैं मिशन जो है वो बहुत नुकसान करा दिया आप लोगों ने, ऐसा है आपके जज्बात में? सर ऐसा है कि मिशन वाले तो सही कहते हैं कि भाई ये स्कूल हमें वापस दें, लेकिन जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें हम नहीं दे सकते। या तो गवर्नमेंट उसमें हमारे साथ शेयरिंग करे पैसों की, तो फिर हम रखते हैं। तो मतलब इस चीज़ पे वो उनकी मतलब ना बने। आपने कोशिश नहीं की कि दोबारा मिशन सांगड़ में आए आपके जहाँ पे? सर हमने बहुत कोशिश की। मोहतरम बिशप साहब जो हैदराबाद में हैं, अभी इस वक्त जो है बिशप सैमसन खान है, इस वक्त हैदराबाद में हमारे इंचार्ज जो है बिशप सैमसन खान। उससे पहले दूसरे मुख्तलिफ बिशप साहिबान रहते रहे। तो ऐसा है कि बिशप साहिबान कहते थे कि हमें जो ये बिल्डिंग है ये तो चलो कौमियाली, लेकिन ये प्लॉट जो है ये तो मिशन का है। अभी भी मिशन का? हाँ जी, अभी तक ये मिशन के नाम पे ही है, किसी गवर्नमेंट के इदारे पे अभी तक ये किसी के नाम पे नहीं हुआ। ये अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं गया। ये प्लॉट जो है ये मिशन का है। इस पे आप क्लेम कर सकते हैं कभी ना कभी? जी सर जी, इस पे भी क्लेम कर सकते हैं। इस वक्त सूरत एजुकेशन की बात की जा रही है। हम एजुकेशन की बात करें, सबसे तारीखी जो स्कूल है 1960 के अंदर जो बना था, और मिशन का जो स्कूल था, मिशन इस स्कूल को जो है जहाँ पर वापस कर दिया गवर्नमेंट को। इस वक्त देख सकते हैं इसके बाद दोबारा इसकी जो है दोबारा से जो यहाँ के मिनिस्टर थे अली हसन चान्यू साहब, उन्होंने दोबारा इसको रिपेयरिंग कराई है 2000 के अंदर। लेकिन तमाम चीज़ें यहाँ पर इस वक्त डैमेज हो चुके हैं। इस वक्त जो स्कूल है यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के अब नई इंतज़ामिया यहाँ पर काम कर रही है। नया मिशन के हाथ से निकलने के बाद इस वक्त गवर्नमेंट जो अदारे हैं, गवर्नमेंट के जो मास्टर हैं वो इसको जो डील करें। हम इसी हवाले से बात करें कि यहाँ के जो हेड मास्टर हैं उनसे बात करेंगे। सर जी, मिशन का जो स्कूल था, मिशन स्कूल चला रहा था, एजुकेशन का म्यार बहुत ज़्यादा हाई था। उसके बाद अब मिशन ने वो स्कूल गवर्नमेंट ने ले लिया। इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो स्कूल है, अब क्या फ़र्क है उस दौर में और इस दौर में? सर उस वक्त ये जब गवर्नमेंट के पास था तब भी ये अच्छा चल रहा था, लेकिन ये 2011 वाली जैसे ये सैलाब आया था और उसके बाद 2018 से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग को बंद कर दिया। इसके जो स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, वो वहाँ लोअर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा सर जी, नूर खान साहब भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे टीचर भी मौजूद हैं। हम बात करते जाएंगे एजुकेशन के हवाले से कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मिशन का जब स्कूल था तो बहुत सारे यहाँ पे डीसी निकले, एसपी निकले, डॉक्टर निकले, बहुत सारा एजुकेशन का म्यार था, बड़ा तेज था। सर जी, इस वक्त क्या सोचा है यहाँ पे? ये बात नहीं है। जब से गवर्नमेंट के यहाँ गया है स्कूल, उसके बाद भी माशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छे तालिब इल्म यहाँ से निकले हैं, बड़े बड़े ऑफिसर अच्छे अहदों पर फायज हैं। तालीम यहाँ की बहुत अच्छी है, अभी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं। मगर बिल्डिंग के नाकस होने की वजह से, नकारा होने की वजह से ज़ाहिर तालीम पर भी असर पड़ा है। हमारे पास जगह नहीं है, बच्चों की जो कैपेसिटी वो नहीं है बैठने की, और उसमें जो है वो भी कम हुई है सारी। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि आपका ग्राउंड जो है वो उसमें पानी है, इस तरफ भी ग्राउंड में पानी है।
किस तरह से यहाँ पे स्पोर्ट्स को यहाँ पे सूटता है, किस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ होती है, नहीं होती है, बहुत छोटी। फिलहाल तो ये भी सैलाब है, उसकी वजह से हो गया 4 महीने से सर ये स्पोर्ट्स भी आपका ज़ाहिर मुतासर हाँ सर, स्पोर्ट्स जो है गेम बच्चों के यहाँ खेले जाते थे। डिस्ट्रिक्ट की जो गेम्स होती थी यहाँ होती थी, खास करके फुटबॉल। तो हमारा ग्राउंड जो है आज भी देख रहे हैं आपके पानी से भरा हुआ है। हमने बहुत सी अपीलें की हैं कि भी ग्राउंड से पानी कम से कम बच्चों के लिए खेलने के लिए हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा सर जी, तो पानी यहाँ पे मौजूद है, पानी को निकालने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? सर पानी पहले ये आप इसका निशान दे सकते हैं, ये पानी पहले इधर ही तक था। हमने इसको मोटर पंखे अपने जेब से चलवा के इसको खाली किया, रास्ता बनाया है। बाकी ये ग्राउंड और ये रहता है, वो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम इसको इस वक्त बच्चे कितने आप इसको? सर बच्चे हमारे पास 527 बच्चे हैं अभी सेकेंडरी सेक्शन में। प्राइमरी के 255 बच्चे हैं, यानी 800 तालिब इल्म यहाँ ज़ेर तालीम है, 800, और बहुत बड़ी तादाद है। जगह की कमी है यहाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे किस तरह बैठे हुए हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं। बिल्डिंग छोटी है, कमरे नहीं है, जिसकी वजह से निज़ाम तालीम यहाँ बहुत मुतासिर है। ये सब तो सोचा देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़तून फातिमा जो स्कूल है उसकी ये सोचा आपको नजर आ रही है। बच्चे जो हैं एक ही बरामदे के अंदर 2 क्लासें लगी हुई है। एक क्लास तीसरा आपको नजर आ रही है, एक क्लास तीसरा नजर आ रही है, दूसरी क्लास यहाँ पे मौजूद है। नए यहाँ पे टैलेंट है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या कहेंगे, क्या एजुकेशन के अंदर आपके आने से फ़र्क पड़ा? सर एजुकेशन माशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। मैं तो ये अपने दोस्तों को सबको यही बात करता हूँ कि अब जो है ना हकीकी तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने की देना है, क्योंकि मेजॉरिटी उससे पहले पढ़ाई नहीं होती थी क्या? उससे पहले मतलब सच नहीं थी, कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ। पहले आप देखो यहाँ 12 टीचर आए, और ये जो 12 टीचर है कोई इस्लामाबाद से, हमारा एक दोस्त है कमलेश साहब, वो इस्लामाबाद से आए, कुछ प्राइवेट स्कूलों से आए। मतलब ये प्राइवेट स्कूलों में हम क्यों जाते थे? क्योंकि अच्छे टीचरों की वजह से। अब वो तो स्कूल सारे खाली हो गए, वो सारे अभी गवर्नमेंट स्कूलों में आ गए। जितने भी मेजॉरिटी जितने भी टीचर जो हैं वो सारे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे थे, वो सारे वही हैं। तो उन्हीं के लिए हम जाते थे। टीचर अच्छे टीचर के लिए हम प्राइवेट में जाते हैं ना, वो सारे यहाँ। क्या फ़र्क पड़ेगा? कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर से कहा जा रहा है कि हमारा सिंध के अंदर जो एजुकेशन का जो ज़्यादा जो म्यार है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों के बच्चे जो पढ़ते थे, अब वही प्राइवेट स्कूल का जो टैलेंट है वो आपके पास जहाँ पे हाई स्कूल में आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या बहुत फ़र्क पड़ा है, और पहले भी माशाल्लाह पढ़ाई हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत बेहतर है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में। और अब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, कोई तो वजह है ना। तो पढ़ाई हमारे पास बहुत अच्छी है माशाल्लाह, नए टीचर आए हैं, टैलेंटेड हैं, और भी इसमें इजाफा होगा। तो बड़े अच्छे बच्चे आए हैं। कह रहे हैं कि नया जो टैलेंट आया है वो जो आपके जो टीचर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं उनसे उनका म्यार तालीम बेहतर है, तो ये तो नहीं कि कोई फ़र्क तो नहीं आ जाएगा उनको? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो ज़ाहिर है कि जूनियर सीनियर उस्ताद तो उस्ताद है ना। हाँ। हम कहते हैं कि एक जूनियर जो है वो जूनियर, ये बच्चे हमारे से पढ़ के गए हैं ना। हमारे से पढ़ के गए। सर जी बेटा जी क्या नाम है आपका? सर अली रजा। अली रजा साहब, कौन सी क्लास से? सर मैट्रिक से। मैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्या सब्जेक्ट पढ़ा आपने? साइंस ने क्या पढ़ाया आपको? सर साइंस के बारे में पढ़ा। क्या साइंस क्या है? प्लेंट वगैरह की पढ़ा। क्या प्लेंट क्या है ये? सर सितारे। सर सूरज के, सर सूरज घूमने वाले जो सितारे हैं, उसके बारे में क्या साइंस ने पढ़ाया आपको? क्या समझ में आया आपको? सर सितारे हैं सर, ये तो समझ में आया आपको? सर अच्छा, इस वक्त खला क्या है? खला क्या है? नासा क्या है? अच्छा, बुक्स हैं आपके पास? सर सारी मिल गई आपको? सर टोटल मिली हुई है? नो सर। कितनी मिली? सर एक मुताला मिली है सर, सर 2 प्रैक्टिकल मिले। चलो 2 प्रैक्टिकल मिले। जी बेटा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। साई का नाम क्या है? साई का नाम क्या है? मोहम्मद हामिद। साई का नाम क्या है? मोहम्मद हामिद। हामिद साहब क्या पढ़ा रहे थे? साइंस के बारे में। क्या साइंस क्या बता रहे हैं? नासा क्या है? नासा मैट्रिक में ना आप लोग? यस सर। नासा के बारे में पढ़ा आपने? किताबें मिली आपको? सर मुताला पाकिस्तान में बस ये किताबों की बात की जा रही है पूरे सिंध के अंदर। हम इस वक्त बात कर रहे हैं खासकर सांगड़ की बात करें, मेल हो फीमेल हो, गर्ल्स स्कूल हो प्राइमरी स्कूल हो, इस वक्त बुक्स की जो टेक्सटाइल बुक बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जैसे कि बार बार हम इस चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के बायस इन्होंने स्कूल को जो बच्चे जो थे उनको प्रमोट कर दिया, फिर दोबारा दूसरे साल 25% सब्जेक्ट में से इम्तहान लिया। इस वक्त सिंध के अंदर और ख़ासकर सांगड़ ज़िले की अगर आप बात कर लें, यहाँ पर बारिश के बायस और सैलाब के बाद 3 महीने जो कह लें कि 4 महीने हो चुके हैं जिस स्कूल में मौजूद है, यहाँ पर पानी मौजूद है, 4 माह हो चुके हैं, और यहाँ पर अगस्त के अंदर क्लासेस शुरू हो जाती हैं।
नवंबर का इस वक्त मिड चल रहा है, अभी तक इनके पास किताबें नहीं, मैट्रिक क्लास है। और हम कह रहे हैं कि सिंध पढ़ा लिखा होगा, सिंध पढ़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो सिंध है तालीम के मैदान में मुकाबला करेगा KP पंजाब और कश्मीर का, किस तरह से मुकाबला करे जब कुतुब नहीं होगी। बेटा जी क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास है, कौन सा पीरियड है? टीचर का नाम क्या है? मोहम्मद साहब ने क्या पढ़ाया आपको? हाँ, नासा क्या है? नासा के बारे में कहा जाता है ना कि नासा में भाई क्या है वो चीज़ें, कितने सितारे में हैं? कुतुब नहीं है आपके पास, कुतुब नहीं है। कुतुब का भी यहाँ पे बड़ा असर पड़ा। अहमद साहब, इस वक्त सूरत यह है कि बड़ा सख्त मुकाबला है आपका और सीनियर टीचर्स का, और मुकाबला जो होने जा रहा है कि जब आप चाह रहे हैं कि कॉपी कल्चर ना हो तो बगैर से जहाँ पे बच्चे जो पढ़ के आगे जाएँ, सीनियर टीचर सब ज़्यादा मुकाबला तो नहीं हो जाएगा? सर पहले तो थोड़ी सी मैं करेक्शन करता चलूँ, मैं यहाँ मेरा पीरियड नहीं है, तो मैं यहाँ इंगेज में आया हूँ। मतलब मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं पहले करेक्शन कर जाता हूँ, वो जो बात कर रहा है वो, तो मैं यहाँ मेरा पीरियड एंगेज में आया हूँ। और दूसरी बात है कि जब सीनियर सर हमारे सीनियर है, काबिल एहतराम है, तो हमने इस तरह का सोचा ही नहीं कि हम उनसे मुकाबला करेंगे। मुकाबला नहीं करेंगे, बच्चों को नकल की तरफ राग़िब करेंगे? नहीं, ये तो सर बिल्कुल गलत है। मैं तो डे वन से इसके अगेंस्ट खिलाफ हूँ कि कॉपी नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए। अब ये चूँकि बदकिस्मती हमारे सिंध का ये कल्चर बन चुका है, तो बस हम कोशिश ही कर सकते हैं, अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं और कोशिश ही कर सकते हैं कि हमारे बच्चे इस तरफ ना जाएं और खुद से पेपर दें। ठीक, ये कह रहे हैं कि सर हरमत साहब टीचर जो सीनियर टीचर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं इसको पढ़ें और पढ़ाई के बाद जहाँ पर जो है वो इंटरन दिया जाए, नकल का वो जहाँ पे ना हो। सर जी, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे आप यहाँ पे? सिंध जो है पंजाब के भी कश्मीर का, जब फिर इस वक्त बुक्स नहीं है आपके पास, पिछले साल आपने कोरोना में चले गए, उसके पीछे आपको इस वक्त 25% आपने सब्जेक्ट लिया। ऐसी बात नहीं, बुक्स आ गई हैं और सब बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं और पढ़ाई इंशाल्लाह शुरू है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेयार भी हमारा बेहतर है। ऐसे नहीं आप कह सके, प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में हाई गवर्नमेंट से स्कूल का मेयार अच्छा है। आप यहाँ देखें, आपने देखा होगा बच्चों को किस तरह वो आपको जवाब दे रहे हैं। सारे उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और माशाल्लाह अभी जैसे स्कूल ओपन हुए हैं और अटेंडेंस भी अच्छी हो गई है। सिर्फ बिल्डिंग की यहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कमरे यहाँ नहीं है, कमरे कम हैं, बच्चों के बैठने की जो है वो जगह कम है, तो इसलिए उसमें हाजिरी से भी फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर है। तो जैसे जैसे अल्लाह करेगा हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो इसमें वो वही जो पुराना स्कूल था इंशाल्लाह उससे भी बेहतर, पुराना स्कूल था उसी पे चला जाएगा और जहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है। सर जी, आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? वैसे आसान सिंधी पढ़ा था, 8वीं में एक हो तो 5 सबक पढ़ा लिए। अभी क्या जो स्कूल भी सही नहीं है, हमारी बिल्डिंग भी सही नहीं है, तो ये बच्चे भी स्कूल की वजह से, बिल्डिंग की वजह से कम आ रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारी स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी है, उस्ताद भी सारे टीचर हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बात कॉपी कल्चर की तरफ ले जाएंगे बच्चों को, जहाँ वो बच्चे पढ़ के? नहीं भाई, इंशाअल्लाह बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं। नए उस्ताद हमारे पास आए, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सीनियरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सीनियर भी उस्तादों के साथ लगे हुए हैं, सब वो हमारे बच्चे हैं, शागिर्द हैं, वो हमसे बेहतर पढ़ा रहे हैं और हम भी कोशिश करें इंशाअल्लाह कॉपी कल्चर हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। क्या वजह है, क्यों नहीं कॉपी कल्चर खत्म हो रहा से? कहाँ पे रुकावट है? सर ये तो एग्ज़ाम जब होते हैं ना, जो आते हैं ऑफिसर, जो उनकी कोताही अगर वो सख्ती करें तो कॉपी कल्चर ख़त्म हो जाएगा। जी, जहाँ के जो टीचर्स हैं ये कह रहे हैं कि कॉपी कल्चर अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो वो जो एग्जामर जो आते हैं, एग्जामर अगर सख्ती करेंगे तो यहाँ पर कॉपी कल्चर ख़त्म हो सकता है। इनका ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। बेटा जी क्या नाम है आपका? हसन। क्या नाम है आपका? हसन। कौन सी क्लास है? 8 है। 8 है। क्या पढ़ाया साइन आपको? साइंस भाई बहुत अच्छा पढ़ाया और क्या कहते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट मिला। इंग्लिश के यूनिट मिले आपको? कितने यूनिट पढ़े आपने? सही तीसरा चल रहा है। तीसरा चल रहा है, अच्छा। तीसरे में आपके बुक सब तमाम बुकें हैं? सही 2 बुकें रहती हैं। तो 2 रहती हैं, अच्छा। इस वक्त जो साइन ऊपर लिखा है वो सामने जो लिखा है ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? सिंधी। क्या स्पेलिंग इसकी लिखी है? SINDHI। अच्छा, वो आप पीछे नीचे चले जाए, वहाँ पे जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है PAT लिखा हुआ है, उसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है? साद मिली। हाँ, साद मिली। नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, आपके ऊपर यहाँ T लिखा हुआ है 50, उसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, क्या है? डेट। हाँ, डेट किसको कहते हैं? तारीख को कहते हैं जी, तारीख को कहते हैं जी। बेटा जी आपको किताबें मिल गई सब? जी सर मिली है। अच्छा, तो आप सब्जेक्ट कितने यूनिट से अभी? 2। हाँ, 2। मतलब वो जो लिखा T के नीचे इनका क्या लिखा हुआ? S
हाँ? NO क्या मतलब हुआ इसका? सर क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त कॉपी कल्चर को जो ख़त्म करने की बात की जाएगी। बेटा 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में आप 8 क्लास में हमें 8वीं कहा जाता ना उसको, 8 को 8वीं कहा जाता ना। यस 6वीं में आप प्रमोट हुए, यस सर 7वीं में आपके पेपर कम लिए गए, हाँ। आप आगे आ गए, अभी आप 8वीं में आ गए हैं। 4 महीने 3 महीने तक आपके जो सैलाब की वजह से स्कूल बंद रहा, इस वक्त भी आपके स्कूल में पानी मौजूद है। इम्तिहान जो है वो यकीनी तौर पर 2-3 महीने के बाद इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। पढ़ के आगे जाओगे या कोई नकल वकल करने का है? पढ़कर आगे जाएंगे। क्या पढ़ा अभी आपने? हमने अंग्रेजी का 3रा यूनिट अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। और अभी सिंधी साई पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी हर चीज़ अल्लाह का शुक्र पढ़ा रहे हैं। सही अच्छी है। अभी आप उसके बाद 9th में जाएंगे। हाँ 9th में जाएंगे, 9th में तो बोर्ड का इम्तिहान होगा। यस तो बोर्ड का इम्तिहान में तो यहाँ पे A1 ग्रेड बड़ी जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन जब से A1 ग्रेड की अहमियत नहीं है, क्या समझते हैं कि आगे अगर बोर्ड ने या इंतज़ामिया ने अब नया टैलेंट आ गया, सख्ती कर दी, नकल ना करने दी आप लोगों को, तो फिर हम पढ़कर आगे पढ़ के आएंगे। पढ़ के आएंगे तो सिंध आगे चलेगा, और पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर। बेटा जी क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा बेटा, जी सर। 8वीं में आप, जी सर। 6वीं में प्रमोट हो गए, जी सर। 7वीं में आप आगे 8वीं में आप हैं, बोर्ड का इम्तिहान होगा 1 साल के बाद। जी क्या इरादे हैं? सर बस यही कोशिश है, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर कितने घंटे लाएंगे। पढ़ते हैं? सर तकरीबन घर में 3 घंटे पढ़ते हैं। सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर का भी। साईं सिंधी वाले भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उम्र वगैरह करा रहे हैं। शाह लतीफ़ बिटाई कौन है? शाह लतीफ़ बिटाई, हाँ जानते हैं उसको आप? जी सर। कौन है? शाह लतीफ़ बिटाई मज़ार शायर थे। मतलब आपके घर के करीब तो नहीं रहते ना? नहीं सर। मतलब उसको जानते हैं आप? अच्छा, सर वो तो बुकों में मोहम्मद इकबाल कौन थे? सर इकबाल, मोहम्मद इकबाल कौन थे? आपके महल्ले में तो नहीं रहते ना? नहीं सर। ठीक है, आपके महल्ले में नहीं रहते। सर जी मुकाबला करेंगे आप एजुकेशन में। सिंध में कहा जाता है कि नकल कल्चर बहुत ज़्यादा है, फिर किस तरह से अगर उनको बताए का भी ना पता हो कि मोहम्मद इकबाल यानी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बेहतर निज़ाम तालीम बेहतर हो रहा है सिंध के अंदर बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। गवर्नमेंट काफ़ी इकदाम कर रही है, स्कूल के इंतजाम जो बिल्डिंग के हिसाब से अभी इतनी भर्ती की है नई, ताकि तालीम बेहतर हो सके। जहाँ पे स्कूल की शौचालय ये कि 700 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, और इनकी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो डैमेज हो चुकी है। ये प्राइमरी स्कूल है, आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है, जहाँ के अंदर आर्जी तौर पर इनको बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और उसके बाद जो ही यहाँ पे नई इनकी बिल्डिंग जहाँ पे बनेगी तो उसके बाद इसको जो है दोबारा उसी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी इस वक्त खतून फातिमा का जो पुराना स्कूल है सांगड़ का मिशन का, वहाँ पे मौजूद हैं। स्कूलों की हालत भी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो स्कूल के अंदर जहाँ पे मौजूद हैं, ये खतून फातिमा का एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पे लोअर सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी दर्ज का जो स्कूल है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुबह जो शिफ्ट हो रही है उसके अंदर हाई स्कूल के बच्चे जो यहाँ पे तक 500 से ज़्यादा बच्चे हैं। सर जी क्या सूरत हाल है यहाँ पे? सर यहाँ ये जो स्कूल है प्राइमरी लोअर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें 7 कमरे हैं और हमारे क्लासेस 10 की क्लासें हैं, और हम 3 क्लासें जो है ना वो बाहर बिठाते हैं, बाकी क्लासों को हम अंदर बिठाते हैं। लेकिन वो भी क्लास रूम थोड़े छोटे हैं, और ये ऑफिस है एक, बाकी वो बिल्डिंग सारी हमारा जो है वो ख़राब है, और हमारा ऑफिस रिकॉर्ड वगैरह जो भी वो पुरानी बिल्डिंग में फिलहाल वहीं पे रखा हुआ है। बच्चों का जहाँ यहाँ पर हमारी जो ये है इनरोलमेंट है वो तकरीबन 527 जो है वो सेकेंडरी की इनरोलमेंट है, और 255 जो है वो हमारी लोअर सेकेंडरी की जो है वो इनरोलमेंट है। और हम 2 शिफ्टों में स्कूल चला रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में हम हाई स्कूल चलाते हैं और सेकंड शिफ्ट में हम लोअर सेकेंडरी चलाते हैं, जो 5 बजे तक चलता है। और इस हवाले से हमारे पास जो बुकें अभी किताबों के हवाले से जो हमें बुकें मिली थी वो तकरीबन सारी किताबें सारे कोर्स जो वो शार्ट मिले थे, पूरे नहीं मिले थे। जैसे क्लास बड़ी क्लासों के 10th और 9th के वो किताबें तकरीबन हमें मिली हैं 1 या 3 सब्जेक्ट मिले, बाकी मिली नहीं है। तो इस वजह से पढ़ाई में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, और बच्चे भी जो है वो लोअर तबके के आते हैं और वो किताबें जो वो नहीं ले सकते। लेकिन ये कि जो हो सकता है वो हम करें। कहा जा रहा है सिंध के अंदर कॉपी कल्चर जो है बहुत ज़्यादा है, और पंजाब से भी लोग बच्चे जो हैं वो सिंध में आते हैं तो वहाँ पे पास नहीं कर पाते, KP से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं। कॉपी कल्चर का आप लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं या यहाँ की जो बोर्ड जो है वो नहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं? नहीं, कॉपी कल्चर तो हम अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि फिर जो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल जो होते हैं
वही इसको जो इसके होते हैं टीचर जो होते हैं वो करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कि जहाँ तक जब किताबें नहीं है तो ज़्यादा काफ़ी। हाँ, जब किताबें नहीं है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसे तो होता होगा। बाकी ये कि हमारे पास यहाँ स्कूल में बाहर के बच्चे कोई नहीं है, यही हमारे लोकल हैं डिस्ट्रिक्ट वाले या सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन। ये इस वक्त गवर्नमेंट खतून फातिमा स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। इस वक्त स्कूल की क्या सूरत हाल है? प्राइमरी स्कूल के अंदर यहाँ पर 700 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। वो 9th और मैट्रिक जो यहाँ का बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, और 9th और मैट्रिक के अंदर जो बहुत ज़्यादा कमी है। आप से बरामदे के अंदर देख रहे हैं कि 2 क्लासें आपको नज़र आ रही हैं। एक क्लास इस तरफ नज़र आ रही है और एक यहाँ पे बैक साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान, रफ सामान वो भी यहाँ पर पड़ा है। और क्लास सब सामने। सर ये कौन सी क्लास है? ये जी 9th क्लास है। क्या जहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप, किस तरह से आप कुछ बच्चों को देखते हैं? बच्चे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छी इनकी प्रोग्रेस जा रही है। अभी स्टार्टिंग हुआ है इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्रेस। सर 4 महीने हो गए आप कह रहे हैं अभी स्टार्ट हो? नहीं, वो सैलाब की वजह से। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? जी मेरा इस्लाम है। अच्छा, आप नया अपॉइंटमेंट हो रहे हैं? जी जी। अच्छा, क्या सीनियर टीचर के मुकाबले में किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएंगे आप? क्या करें, किस तरह से मुकाबला होगा? सीनियर का एक अपना एक म्यार है, लेकिन हम अपने म्यार के मुताबिक, क्योंकि हम न्यू है, हमारे टीम पेपर भी बनाने का, तो इन बच्चों को बच्चे इंशाल्लाह रहेंगे। जी, आपकी क्वालिफिकेशन? जी मेरी बी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर बच्चों को शार्प करेंगे आप? नहीं, मैं जो सब्जेक्ट उसमें करूँगी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उनका सब्जेक्ट है इस्लामियात, उस पर बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा टैलेंट करेंगे। बुक्स की बात की जा रही है, क्लासेस की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस माहौल के अंदर यहाँ पर 9th क्लास पढ़ रही है। बेटा जी, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, आप 7वीं में प्रमोट हो गया है, 8वीं में चले गए। 8वीं में आपने कम पेपर में पास हो गए, अभी आप 9th में हैं। अभी आपका बोर्ड का इम्तहान होगा, इनरोलमेंट आपकी होगी। क्या क्या पढ़ा आपने? हमने तो बहुत कुछ पढ़ा, सर ने बहुत कुछ पढ़ाया। अच्छा, इंग्लिश में कितना यूनिट पढ़ लिए? इंग्लिश में अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी स्टार्ट किया है नवंबर के अंदर। और उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तूने वगैरह ही था, ये सारे अभी तक कम पढ़े हैं, अभी किताब इतने नहीं मिले ना। अच्छा, इसका मतलब है एक दफ़ा भी आपका मूड जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रहा है आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिकल कितने कर लिए आपने? एक भी नहीं किया अभी तक। एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया? जी, बच्चे के बस बुक्स का इशू है। एक बच्चा और भी, बेटा जी 9th में क्या पढ़ा आपने? अभी साइंस क्या पढ़ा रहे थे? अभी आया। इंग्लिश के कितना यूनिट पढ़ लिया आपने? अभी शुरू किया? ये अभी शुरू किया है, बच्चे देर से शुरू कर रहे हैं। ये बेटा जी 2-3 सबक पढ़े हैं, वो लेसन पढ़े हैं इंग्लिश के। हाँ, 7वीं में आप प्रमोट हो गया है, 8वीं में चले गए। 8वीं में आप थोड़े बहुत पेपर दिए, पास हो गए। अभी बोर्ड का इम्तहान, कितने प्रैक्टिकल कर लिए? प्रैक्टिकल अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बायोलॉजी का स्टार्ट किया। अच्छा, एक बार करवाया बस। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा? बायोलॉजी में पढ़ा डेमोबा के बारे में। अच्छा, और लोग के बारे में। बायोलॉजी में कितने सब्जेक्ट होते हैं? बायोलॉजी में पार्ट कितने हैं? बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं? जहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन में सिंध जो है पढ़ा लिखा होगा, सिंध एजुकेशन के मैदान में मुकाबला करेगा। और छोटी क्लास है, और कौन सी क्लास? छठी बी क्लास। छठी बी क्लास है। यहाँ पर बुक्स तमाम सर ये बुक्स कुछ आई हैं, कुछ तो नहीं आई हैं। बिल्कुल आधा कोर्स तो बिल्कुल हमें नहीं मिला है। आधी किताबें मिली है तो हमने उनको दी है, मगर ये है कि हमने कुछ पुराने बच्चों की किताबें ले ली थी, तो उस पर हम काम चला रहे हैं। प्राइमरी से आए ना जी जी। अलहमदिल्ला इनके लिए एक तो नया माहौल है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की लेवल और होती है, और ये सेकेंडरी है, हाई थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। बेटा जी, क्या नाम है आपका? दिखाई ने क्या लिखा है? क्या लिखा? हाँ, पेंसिल। पेंसिल, पेन का क्या मतलब? पेंसिल में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? पेंसिल काला लिखती है वो। अच्छा, वो नीला लिखती है। अच्छा, किताबें आपको मिली हैं? हाँ, सारी मिल गई। ये किताबें सारी मिल चुकी हैं।
और 6वीं क्लास है और इस वक्त सिंध के अंदर जो है बहुत सारे इशूज़ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो भी जो है वो हाजिर हैं और 42 एब्सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल है आपके पास। सर मैं क्लास टीचर दूसरे मेरा पेड है, इस्लामिक पढ़ाता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि भी कम है, तो कुछ वैसे वजूहत हैं, कुछ बच्चे भी बीमार भी हो जाते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। सर क्या कर सकते हैं, इंसान हुआ, बच्चे भी हैं, उससे आजकल वायरस भी चल रहा है जी, उसके साथ मलेरिया भी है, गंदगी है नहीं, गंदगी की वजह से है ना, पॉल्यूशन भी है, गंदगी भी है। देख लो कचरा स्कूल के पास बाहर देखें आपका पानी भी वहाँ गटर का पानी भी है, दीवार के साथ देखें पानी भी खड़ा हुआ है। सर वो तो आप लाजिम बात है, क्या कह सकते हैं। किस तरह से बच्चे यहाँ पे बैठने पढ़ रहे हैं और बुक्स की भी सूरत हाल क्या है। बेटा जी क्या नाम है आपका? नाम कौन सी क्लास है? नाम में प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल कौन कौन सा प्रैक्टिकल है आपके पास? कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपने पढ़ा है? प्रैक्टिकल कर लिया? कितने प्रैक्टिकल किया आपने? किसका? सर का प्रैक्टिकल किया था आपने, ठीक है जी। बेटा जी आप 9th में किताबें पूरी हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए आपने तक? हमने अभी 6-7। बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं? बायोलॉजी के काफ़ी पार्ट होते हैं। अच्छा इस वक्त प्रैक्टिकल कितने किया आपने? किसका? फिजिक्स का किया। उसमें सामान था आपके पास? कुछ सामान नहीं था, प्रैक्टिकल कैसे किए जी? यहाँ पे बच्चों के जो है सरकारी स्कूल में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ना होने के बिना पर जहाँ पर बच्चों को सफाई के हवाले से आप देख सकते हैं बच्चों के यहाँ पर सफाई के लिए सरकारी तौर पर कोई अमला यहाँ पर नहीं दिया गया। एक और क्लास यहाँ के भी देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बुक्स नहीं है, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल लैब नहीं है और बच्चे यहाँ पर इस हालत पढ़ रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर एजुकेशन का म्यार बेहतर हो तो प्रैक्टिकल के हवाले से इनको तमाम सोचें मिलेंगी और तमाम चीज़ें मिलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला सिंध जो है वो पढ़ा लिखा हो सकता है। मसाइल बहुत ज़्यादा यहाँ पर और इस वक्त प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर थे या मेरिट में जो टीचर जो नए आए हैं वो नया टैलेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वसाइल ना होने की बिना पर बच्चों की बहुत सारी मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। बार बार इस चीज़ को हम रिपीट करते जा रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, मसाइल बहुत ज़्यादा है और गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा एक और क्लास यहाँ पर 55 बच्चे हैं और 25 सिर्फ यहाँ पे आए हैं और एब्सेंट की तादाद बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। क्यों जी 20 बच्चे एब्सेंट हैं भाईजान? पूरे बच्चे स्कूल में मौजूद ही क्लास में जितने लिखे हुए हैं उतने ही होंगे। एब्सेंट बहुत ज़्यादा क्यों वजह क्या उसकी? असल में क्या है कि जब से ये हालात और वाक़यात अभी तो मुतासिरीन ने ये हमारा स्कूल खाली किया है, उन्होंने जोरी कब्जा करके बैठे हुए थे, बोला हम नहीं खाली करेंगे, ये बच्चों को हम लेके आ रहे हैं घरों से। आज भी मैं लेके आया हूँ, कल भी गए, उस्ताद भी हमारे जा रहे हैं, घरों से बच्चों को लेके आ रहे हैं। काले करते हैं पर क्या वजूहत ये है मेरे भाई। बच्चा टीचर जो है वो चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि बच्चों को पढ़ाएं। सर आप पूछ लो, लोग ये चाहते हैं माँ बाप के 4 घंटे के लिए बच्चा हमारा गया है, हमारी जान छूटी है। आप यकीन करें आज भी घर पे से बच्चे लेके आए, बच्चे आराम कर रहेंगे, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है। सरकारी है ना, प्राइवेट में होंगे, छोड़ के भी आएंगे, लेके भी आएंगे। हमारे पास ये है, आज भी लेके आए बच्चों को। नहीं कहा जा रहा है मिशन का स्कूल था, जब उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा था, सरकारी स्कूल है, आप कह रहे हैं कि आप जोरी घरों से लेके आ रहे हैं। सर उसकी वजूहत है ना, असल में वजूहत यही है कि बिल्डिंग की आपने कंडीशन देख ली, कंडीशन देख ली क्या है, ये टूटी हुई बिल्डिंग। ये तो हम प्राइमरी सेक्शन में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। अगर वो हमारी बिल्डिंग होती तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी अच्छी है ना, बच्चों की कंडीशन थी, सब थे। पर क्या है माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2 साल जब प्रमोट होके आए हैं जी इनके लेवल जो एजुकेशन का लेवल क्या है? 0 है।
सीधी बात है, आप गलत बयानी से काम क्यों लें। हम चाहते हैं कि यार ये बच्चे पढ़े। अभी हमारे पास नए टीचर आए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छे हैं पढ़ाने के, सीनियर टीचर मेहनत कर रहे हैं। पर कहने का यही मकसद है ना, माँ बाप थोड़ा सा वो ना, अभी हम 10-10 दफ़ा जाते हैं घरों के ऊपर बाहर खड़े हुए कि भाई बच्चों को भेज दें, माँ बाप ही नहीं चाह रहे, क्या चाहते हैं पता नहीं। अब मैंने अभी एक से पूछ रहा था, बोलता जी मेरा बाप है ना रेडी चलाता है, सब्जी बेचता है। अब वो सब्जी बेच रहा है तो अब हम क्या करें सर, हमारे पास तो खाने के लाल। आप यकीन करें कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है। ये बैठे हुए ना, बोला सर हमारे पास खाने के पैसे लिए हम यूनिफॉर्म कहाँ से लेंगे। तो सर कहने का मकसद क्या है जी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें जितनी भी किताबें जो भी थी वो दी हैं। थोड़ी कम पड़ी थी, वो भी अभी हमारे साथ गए थे लेके आएंगे। पर वो लेकिन बात फिर वही की जा रही है कि सर इस वक्त जो बात की जा रही है वो कहा जा रहा है कि इस वक्त सिंध के अंदर खासकर जिले सांगड़ की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वालिदैन जो है वो राज़ी नहीं है कि बच्चों को स्कूल आएँ और बच्चों को ले के आना पड़ता घर से। और आपके जो टीचर हैं वो मुतमिन नहीं है कि ये जहाँ पे 36 क्लास से कि ये क्लास जो है प्रमोट हो, वो आगे जाके पढ़े। तो टैलेंट बहुत लूज होता जा रहा है। इसका मतलब इसको लग रहा है कि आपकी तरफ फिर इनको प्रमोट करने जा रहे हैं। नहीं, प्रमोट तो नहीं होंगे। वालिदैन सही कहा सर ने, जो तवज्जो बच्चे को होनी चाहिए वो नहीं है। बच्चों का जब तक आप पीछा नहीं करेंगे, आप बच्चे को नहीं देखेंगे तो बच्चे का तो पता नहीं चलेगा। बच्चे को आपने भेज दिया स्कूल बच्चा पहुंचा ही नहीं। कम से कम प्राइवेट स्कूलों में आप देखें वालिदैन फीस भी भरते हैं भारी भरकम और बच्चों का पीछा भी करते हैं। और यहाँ पर सरकारी स्कूलों में क्या, एक दफ़ा दाखिल करा के बच्चों को उसके बाद पता ही नहीं करते बच्चा हमारा है क्या कंडीशन है। तो जब माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का पीछा करें, देखें हमारा बच्चा क्या स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। चेक बैलेंस नहीं होगा तो नहीं होगा ना। फिर नकल कल्चर खत्म नहीं हो सकता। नहीं, नकल का कल्चर देखें, असाजा तो पढ़ा रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कराते हैं बच्चों को, सब पढ़ाते भी हैं, हर चीज़ करते हैं। मगर बच्चा जब तक तवज्जो नहीं देगा पढ़ने पर, माँ बाप तवज्जो नहीं देंगे तो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। यार 6वीं क्लास के बच्चे हैं आपके पास, 2 साल प्रमोट होकर आए हैं, ठीक है। तो अभी सीजन आपको मतलब इंटर होने वाले हैं, 2-4 महीने के बाद इंटर शुरू हो जाएंगे। बच्चे तो आ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ाई नहीं रहे, आप खुद मुतमिन नहीं है, तो फिर तो बच्चों को तो आप फेल तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बच्चे तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको फेल तो नहीं कर सकते। जो नहीं आ रहे बच्चे, एडमिशन जिन्होंने कराया है उनको असाजा खुद जाकर लेके आ रहे हैं। खुद लेके आने मतलब इंटरेस्ट नहीं है, माँ बाप का इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो बच्चों को दाखिल करा के देते हैं। फेल तो नहीं कर सकते ना। फेल होगा। फिर आप देख रहे हैं ये 6वीं क्लास है माशाल्लाह, यहाँ तकरीबन 70 की इनरोलमेंट मेरा ख्याल हो गई, 70 दाखिला हो गई है और मज़ीद और भी बच्चे आ रहे हैं। ये रेगुलर हैं, असासा भी इनको मतलब डेली इनकी चेक बैलेंस कर रहे हैं। भाई जो बच्चा नहीं आ रहा है उसके पीछे जा रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सब टीचर पीरियड ले रहे हैं, अपना इनको कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये 2 साल इनके लासेस में गए हैं तो उनको उसको भी तो कवर करना है ना। एक बच्चे को कुछ पता इलम ही नहीं है, उसको सिखाया जा रहा है नए सिरे से। जी, नए सिरे से सिखाया जा रहा है। इस वक्त सिंध के अंदर जो एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, हम कहते हैं कि सिंध पढ़ा लिखा होगा, किस तरह से सिंध को पढ़ाया जाएगा। इस वक्त सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, खासकर सरकारी स्कूलों के अंदर जो सूरत हाल जो नज़र आई है हमें, वो ये नज़र आई है कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर जो मसलसल 2 साल तक बच्चों को प्रमोट किया गया। जब यहाँ पे अगस्त में क्लासेस शुरू हुई, नवंबर शुरू हो चुका, अभी तक बच्चे जो हैं वो क्लासेस में नहीं आ रहे, वालिदैन नहीं चाह रहे कि बच्चे पढ़ें। और काफ़ी कल्चर की बात की जा रही है कि यहाँ पर इंतज़ामिया जो ख़ातून फातिमा की जो इंतज़ामिया, उनका कहना है कि वो तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम देने टीचर्स आते हैं उनकी नरमी की बिना पर यहाँ पर काफ़ी कल्चर जो है फ़रोग पा रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको फैसिलेट करते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं वो फैसिलेट करते हैं ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो, और उसी बिना पर वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको भी नकल कराते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिंध पढ़ा लिखा हो, बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध के जो बच्चे जो हैं एजुकेशन के मैदान में मुकाबला करें पंजाब, KP और कश्मीर का, तो यहाँ पर तो बच्चों को बुक्स देने के साथ साथ उनके जो फर्नीचर की जो सूरत हाल है, तमाम जो बुनियादी सूरतें हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के अंदर सफाई का फुकदान बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सफाई का अमला नहीं होता है, बच्चे यहाँ पर सफाई करते हैं और कुछ सफाई होती है, कुछ सफाई रह जाती है। पीने का साफ पानी का जहाँ पे बुरान अपने मौजूद है, टीचर्स की कमी को तो दूर किया गया है, लेकिन बच्चे के वालिदैन और बच्चे जो है वो पढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि सिंध के अंदर एक अरसे से तो कॉपी कल्चर बहुत तेज़ी से फ़रोग हो रहा है, प्रमोट करने का सिलसिला जहाँ पे एक अरसे से प्रमोट हो रहा है और यूँ लग रहा है कि इस दफ़ा जब से सलाम आया एक बार फिर काफ़ी कल्चर जो उसको रुकना नामुमकिन होगा और एक बार फिर इन टीचर्स को जो बच्चे बड़ी तादाद में
फेल करना नामुमकिन होगा। और यूँ कह लीजिए कि ये जो बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, इनके वालिदैन भेजें या ना भेजें, एक बच्चे आगे आने वाले एग्ज़ाम में 7वीं क्लास का हिस्सा होंगे और इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पढ़ा लिखा होगा और मुकाबला करेगा एजुकेशन के मैदान में पंजाब, KP और कश्मीर का। अगले प्रोग्राम तक इशफाक सुधारी को दें इजाज़त। अल्लाह।